नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। ये हमारे संविधान का वो आईना है जिसमें पूरे देश की तस्वीर दिखती है। तो आइए एक मजेदार क्विज के जरिए इसे और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा आखिर किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्या इसका जवाब मालूम है? आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना का एक छोटा सा परिचय, फिर हम जानेंगे कि भारत एक देश के तौर पर कैसा है। इसके बाद संविधान के क्या उद्देश्य हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य और आखिर में सारी जरूरी बातें एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्रस्तावना का परिचय। यहां हम इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे कि आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये रहा पहला सवाल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को अक्सर क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए संविधान का गहना, बी संविधान की आत्मा, सी संविधान का प्रवेश द्वार या डी संविधान का सार। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान की आत्मा। अब इसे आत्मा क्यों कहते हैं? सोचिए, जैसे आत्मा शरीर का सार होती है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का सार है। ये उन महान सिद्धांतों की चाबी है जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। अच्छा, अब ये तो जान लिया कि प्रस्तावना क्या है, पर यह आइडिया आया कहां से? अगला सवाल यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड? जी हां, इसका सही जवाब है अमेरिका। पता है, प्रस्तावना का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। और मजे की बात ये है कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की। चलिए अब प्रस्तावना के उन सबसे शक्तिशाली शब्दों पर आते हैं। हम भारत के लोग। प्रस्तावना इन्हीं शब्दों से शुरू होती है, पर इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को बनाने और इसे शक्ति देने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के लोग खुद हैं। सारी ताकत जनता में है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। यहां हम बात करेंगे कि प्रस्तावना भारत को किस तरह का देश बताती है, मतलब भारत का कैरेक्टर कैसा है। प्रस्तावना की ये लाइनें देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। वाह, क्या शब्द हैं! ये शब्द ही हमारे देश की पहचान है। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। तो देखिए, संप्रभु या सॉवरेन का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, अंदरूनी भी और बाहरी भी। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, इसका मतलब है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म बराबर हैं। गणराज्य या रिपब्लिक मतलब देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति चुने जाएंगे, वो किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होंगे। और लोकतांत्रिक मतलब असली पावर तो जनता के हाथ में है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात आती है। ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हमेशा से प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। कब? साल 1976 में मशहूर 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहां हम जानेंगे कि हमारा संविधान अपने नागरिकों को क्या देने का वादा करता है। ये हमारे संविधान का दिल है, समझिए। तो प्रस्तावना में 4 महान वादे किए गए हैं। पहला है न्याय यानी जस्टिस, और ये सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। तीसरा है समानता, इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर, सबको बराबर मौके। और चौथा है बंधुता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता को मजबूत करे। ये शब्द नहीं हैं, ये हमारे अधिकार हैं। इसी भाईचारे की भावना को और भी पक्का करने के लिए एक और शब्द जोड़ा गया था। तो सवाल यही है कि राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द कब शामिल किया गया? और इसका जवाब भी वही है, 1976। जी हां, अखंडता शब्द भी उसी 42वें संशोधन से आया था। तो अब यह तिकड़ी याद रखिएगा, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों एक साथ एक ही संशोधन से प्रस्तावना में शामिल हुए। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम कुछ मजेदार ऐतिहासिक और कानूनी किस्से जानेंगे कि प्रस्तावना बनी कैसे और कोर्ट में इसके क्या मायने निकाले गए। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बताती है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, जो प्रस्तावना का आधार बना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1973 में अब तक के सबसे बड़े केस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और साफ कहा प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर 1976 में हुआ वो इकलौता संशोधन। तो जैसा कि हमने अभी देखा, हमारी प्रस्तावना में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, बस एक बार। ये बात इसकी मजबूती और दूरदर्शिता को दिखाती है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं वो 3 जादुई शब्द जो 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए। कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। कुछ फटाफट फैक्ट्स। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संविधान को किसने अपनाया? हम भारत के लोगों ने। प्रस्तावना में दी गई आज़ादियां किस चीज़ का आधार हैं? हमारे मौलिक अधिकारों का। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? ये थे के.एम. मुंशी। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहां हम अब तक सीखी हुई सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए जाते जाते कुछ आखिरी सवाल। क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसकी बुनियादी संरचना को छेड़े बिना। अच्छा, एक और मजेदार बात, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 26 नवंबर 1949 की तारीख क्या थी? ये थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, असली शक्ति किसके पास है? हम भारत के लोग। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो महान शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं? ये सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, ये वो आदर्श हैं जिन्हें हमें हर रोज जीना है। सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।